बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त साहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज अगरचे सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए या हाई कोर्ट के हवाले से बात की जाए तो जज साहिबाना जो है वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। और गुस्सा जो है आज हैरत बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला पर नहीं थे बल्कि इदारों के सरबराहान पर थे। FIA के हवाले से बात की जाए, IB के हवाले से बात की जाए या वजीर आजम पे बात की जाए तो आज कहा जा रहा था कि ये क्यों नहीं आए और हाजिर क्यों नहीं हुए। और हाई कोर्ट के जज साहब ने तो इतना भी कह दिया था कि क्या अब हम वारंट गिरफ्तारी जारी करें। तो तमाम तर चीज़ों से मैं आप लोगों को आगाह करूंगा। दिन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, इत्तेहाद भी हुआ है, और उस पर फिर अपना तज्जिया भी दूंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सेनेट के बिल के हवाले से, जो कि सेनेटर मुश्ताक साहब ने पेश किया। और उसमें ये कहा गया कि जो भी बच्चों के साथ ज्यादती करता है, कम सिन बच्चों के साथ, तो उसको सरेआम फांसी जो है वो दे दी जाए। और ये बिल जो है ये पेश किया गया आज। चूंकि मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया कि सेनेट का अलविदाई इजलास होना था और इस इजलास में मुख्तलिफ बिलें जो है और भी पेश हो रही थी, लेकिन इस बिल को सेनेटर मुश्ताक साहब ने पेश किया ताकि कम सिन बच्चों के साथ ज्यादती जो है वो ना हो और ये फेल जो है इस सोसाइटी में बहुत बुरा करार दे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एक्सेप्टेंस के हवाले से तो ये बिल पास ना हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों ने इस बिल को मुस्तरद किया। साथ साथ ये जवाब पेश किया कि मुल्क में, सोसाइटी में, माशरे में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत ऐसे क्राइम होते हैं, लेकिन उनकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एक कानून जो है वो बनना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, सरेआम इनको फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और दीगर जो पार्टियाँ हैं उन्होंने ये बिल पास न करके अच्छा किया या बुरा किया। इस हवाले से आप लोग हमें आगाह करें। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊं कि FIA ने भी एक बड़ी कार्रवाई की है और ईरान से बजरिए दुबई कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान आ रहे थे और उनके वीज़े जो है वो जेली थे। और FIA ने ये बताया कि ये लोग जो है वो जेली वीज़ों के ज़रिए पाकिस्तान आए हुए थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुल्ज़िमान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें जो एजेंट्स वगैरह है उन्होंने 2 लाख फी कस का ये वीज़ा दिया है। और साथ ये भी बताया है कि ये लोग ईरान ज़ियारतों के लिए गए थे। तो आप लोग भी जब भी कोई भी वीज़ा लगाने की कोशिश करते हैं तो ख़ासकर इस बात का ध्यान रहे कि आप लोगों का वीज़ा जो है वो फुल गारंटी है और किसी एजेंट के चक्कर में ना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो बैरिस्टर गौहर, हसन रऊफ अवान और इसके साथ MWM के जो सरबराह है उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर वफाक और इसके साथ साथ सूबों में उनके साथ इल्हाक कर दिया और ये कहा कि अब हम एक छतरी तले हैं। उसके साथ साथ MWM की सरबराह की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि हम लोग कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बोझ उठाएंगे। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि मुल्क में हर जगह जब भी कहीं भी देखा जाए तो फ़िरकावारियत का एक बाज़ार गर्म है और फ़िरकावारियत हर जगह आम हो चुकी है और हम लोग अब इसको मिटाने के लिए निकलेंगे, हम लोग इसको कम करने के लिए निकलेंगे। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि 8 फरवरी की जो रात थी वो धांधली की रात थी, सारी रात जो है वो धांधली हुई है और इसके साथ साथ जिसका मैंडेट था वो चुरा लिया गया है। खासकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है ये नाकाम रहा और इन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि अब हम इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देंगे और हमारी जितनी भी रिजर्व सीटें हैं वो सीटें हम अब लेंगे, हमारा हक है और हमारा इत्तेहाद भी हो चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से थे, लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा उन्हें पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर उन्हें रखा गया था। और अब हम पूरे हो जाएंगे और हमारी जो सीटें हैं 180 वो भी हम इंशाल्लाह जल्द ले लेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों को बताता जाऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन के जो नोटिफिकेशन थे इस्लामाबाद के हवाले से, हल्का PK 46 की बात की जाए, 47 की बात की जाए या 48 की बात की जाए, तो वो नोटिफिकेशन मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पर वो सीटें जीती गई थी और वो नोटिफिकेशन जो है उनको भी कलअदम करार दे दिया है। और अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या करती है, वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करती है या नहीं करते। इससे पहले की वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इस्लामाबाद की ये तीनों हल्के जीत चुका है और मुखालिफिन जो है वो भी ये कह रहे हैं कि ये सीटें इस्लामाबाद ने जीती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने सुबह रिजल्ट जो है वो चेंज करके ये बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हार चुकी। इसके साथ साथ अगर मैं दलाइल के हवाले से बात करूँ तो ये शुएब शाहीन ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए और साथ ये कहा कि हमारा हक बनता है और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में काफ़ी डिफरेंस जो है वो बनाया गया है। साथ ये भी बताया कि मेरे पास 380 फॉर्म जो है वो मौजूद थे। उसके बाद मुझे आरओज और डीआरओज ने कहा कि अगर आप अंदर आने की कोशिश करेंगे तो हम आप लोगों को बाहर निकाल देंगे, जिस पर जस्टिस मियां औरंगजेब साहब ने यह फैसला दिया कि इन नोटिफिकेशन को हम मुअत्तल करेंगे। इसके साथ आप लोगों को बताते जाएंगे, मैंने पहले व्लॉग्स में आप लोगों को ये बता दिया था, ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को ये ऑफर दी है कि आप 2 साल की हुकूमत करें, आप 2 साल के वज़ीर आज़म बने और 3 साल के वज़ीर आज़म हमें बनने दें। और तकरीबन ये खबर सबसे पहले आपको लाज न्यूज़ से ही मिली थी और तकरीबन हफ्ता या 10 दिन पहले आप लोगों को मैंने ये खबरदार कर दिया था। उसके साथ साथ ये भी बता दिया था कि मुख्तलिफ जो ओहदे हैं सदर के हवाले से, चेयरमैन सेनेट के हवाले से और इसी तरह स्पीकर के हवाले से, तो ये भी पीपल्स पार्टी ने इसके हवाले से कहा था कि ये सीटें जो है ये भी हमें मिलनी चाहिए, ये ओहदे जो है ये भी हमें मिलने चाहिए। और बिलावल भुट्टो ने भी बाकायदा जलसे में ये कह दिया था कि हमें ये ऑफ़र हुई थी लेकिन मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है और मैंने इससे मानने से इसको इनकार कर दिया है। और इसहाक डार साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि ऐसा बिल्कुल हुआ था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो ये मुज़ाकरात थे और ये डील थी ये कैंसिल कर दी। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊँ कि बिलावल भुट्टो और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मियां नवाज शरीफ और दीगर जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी आज इजलास भी हुआ और हुकूमत साजी के लिए ये आखिरी इजलास जो है ये था। ये कहा गया कि आखिरी इजलास है और उसमें ये कहा गया कि अगली हुकूमत जो है वो कौन बनाएंगे। तो देखते हैं कि चंद दिनों बाद इसका पता भी चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊँ कि इमरान खान के हवाले से सेनेटर फैसल जावेद साहब का एक इंटरव्यू, एक बयान जो है वो सामने आया है और उसमें ये कहा गया कि इमरान खान जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान जो है वो मियां वाली से इलेक्शन लड़ेंगे और जब वो इलेक्शन लड़ेंगे या बाहर आएंगे तो वो वक्त और वो लम्हा जो है वो भी देखने वाला होगा। उमर अयूब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उमर अयूब साहब ने ये कहा कि हम MWM का शुक्रिया कैसे अदा करें, हमें इस बात का इल्म नहीं। बहुत ज़्यादा एहसान है MWM का कि वो इस वक्त हमारा बोझ जो है वो उठाने की कोशिश कर रहा है और हमें अपने साथ उठाने की और साथ चलने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और हम लोग इंशाल्लाह मिलकर इमरान खान की रिहाई के लिए कह रहे थे कि कोशिश करेंगे और जैसे ही हमारी हुकूमत आई तो हमारी अवलीन तरजीह ही यही होगी कि इमरान खान बाहर आए और इमरान खान जो है वो हुकूमत लड़े और वो वज़ीर आज़म बने। इसके साथ साथ आज अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात करूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन को कलअदम करार देने के, इंतखाबात जो है उनको कलअदम करार देने की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी और फिर 13 फरवरी को दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा भी हुई। लेकिन आज दरख्वास्त गुजार जो है वो गायब थे और चीफ जस्टिस काफ़ी बरहम हुए और ये कहा कि अदालतों को मजाक बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाया हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए और 21 फरवरी को दरख्वास्त गुजार को दोबारा वापस लाया जाए। तो अब देखते हैं कि मुल्क के हालात जो है वो किस तरफ जाते हैं, क्या होता है। लेकिन जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह लाज न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को मिलती रहेगी। तो देखते रहिए लाज न्यूज़। थैंक यू, अस्सलाम।